नमस्कार, जय महाकाल, जय श्रीमस्तिका माँ। दोस्तों, आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल के माध्यम से मैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार आज आपके सामने आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। तो आप अपनी समस्याएं हमारे इस चैनल को पर भेज सकते हैं, कमेंट करके भेज सकते हैं। इस चैनल आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और जो आपकी समस्या है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। ज्योतिष की गणना जो है वो पंचांग के द्वारा होती है। पंचांग, जिसमें नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों, ये ज्योतिष के 5 अंग हैं, इन 5 अंगों को मिलाकर हमारा पंचांग बनता है। हम गणना करते हैं जैसे कि आज तिथि क्या है, आज वार क्या है, आज योग क्या है, आज कर्ण क्या है, तो उनके अनुसार ही ज्योतिष की गणना भी होती है और हमारे जो ज्योतिष में मुहूर्त होते हैं उनकी गणना भी इनके अनुसार ही होती है। तो ज्योतिष में तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इन सब को मिलाकर 15 यानी कि पूर्णिमा और उसके बाद अगली 15 यानी कि लास्ट जो होती है वो अमावस्या तिथि होती है। तो इसमें तिथियों के बाद बार यानी कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 बार होते हैं। और ग्रहों की बात की जाए तो राहु, केतु, इन दोनों को भी साथ में मिला दिया जाए तो ये 9 ग्रह है कुंडली में उपस्थित होते हैं। और ज्योतिष की गणना हम 9 ग्रह और 12 भाव इनके अनुसार करते हैं। तो नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और अभिजित की गणना करके 28 नक्षत्र हो जाते हैं। तो 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र का अपना अपना चरण होता है। ये जो 27 नक्षत्र हैं उनका अपना अपना चरण होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 27 गुना 4 108, ये संख्या जो है वो परिपूर्ण मानी जाती है। अर्थात ज्योतिष में जो माला के मनके होते हैं वो भी 108 होते हैं। तो इसमें ज्योतिष के बारे में देखा जाए तो 108, 1 + 0 + 8 बराबर है 9, यानी कि 9 संख्या जो है वो परिपूर्ण मानी जाती है। और ये 9 अंक जो आता है ये ज्योतिष में परिपूर्ण माना जाता है। अब आगे बात की जाए राशियों की तो 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरणों की एक राशि और 12 राशियां हैं तो 12 राशियों को 9 से अगर गुना कर दिया जाए तो भी 108 संख्या हमारी होती है। और ये 108 1 + 0 + तो इनकी संख्या भी टोटल जो है वो 9 हो जाती है। तो अगर देखा जाए माला के मन के 9 हैं, नक्षत्रों के जो चरण हैं वो माला के जो अपने मन के हैं वो 108 मनकों की एक माला होती है। और साथ में नक्षत्रों के अनुसार देखा जाए तो 27 गुना 4 ये भी 108 आ गया। राशियों के अनुसार देखा जाए तो 12 गुना 9, क्योंकि एक राशि में 9 चरण है तब भी 108। तो ये हम कह सकते हैं कि ज्योतिष जो है वो एक परिपूर्ण है जो कि मानव जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल है। इसके माध्यम से हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित होते हैं, लाइव होते हैं
हमारा मेन जो मकसद होता है कि आपकी समस्याओं का समाधान करना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई व्यक्ति अपनी कोई नौकरी के बारे में जानना चाहता है या अपने भविष्य के बारे में या अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहता है, तो वो व्यक्ति जो है वो आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना जो एक क्वेश्चन है जिसका फ्री में आंसर दिया जाता है, उसकी कोई फीस नहीं है। अगर कोई विस्तार से जानना चाहता है तो इस चैनल पर जो नंबर लिखा है उस नंबर पर आप कॉल करें। अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो अपॉइंटमेंट ले ले और उसकी सभी समस्याओं का समाधान उसे प्राप्त होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि ज्योतिष में जो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, ये 12 भाव, प्रत्येक भाव का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो ये आए सुदर्शन शर्मा जी, नमस्कार। रोहिन शर्मा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 2011 और आपका टाइम है 7:55 PM दौलतपुर का। तो आपका क्वेश्चन है कि बच्चे की स्टडी कैसी होगी। तो स्टडी के बारे में क्वेश्चन है, तो आपकी कुंडली को भी देखते हैं। तो 17 मार्च 2011 7:55 PM आपका मगा नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में आप उत्पन्न हुए हो। गणमूल नक्षत्र है। अगर गणमूल शांति नहीं की है तो इसकी शांति करवा दें, नहीं तो इसकी विद्या पर असर पड़ सकता है, इसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। और स्टडी का आपका क्वेश्चन है तो विद्या भाव में शुक्र जो शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो विद्या के लिए इसके ग्रह अच्छे हैं। और इसमें मेन है कि आप शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें और सरस्वती चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन जो है वो सरस्वती चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका बच्चा जो है वो विद्या में निपुण होगा और प्रत्येक कार्य में सफलता इसको मिलेगी। अभी इसको शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है और सूर्य में 29 जुलाई तक जो वो सूर्य का ही अंतर है, उसके बाद चंद्रमा का अंतर है। तो इसके लिए मेन उपाय यही है कि शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें, चावल, चीनी आदि का दान करें और उसके बाद सरस्वती चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना इनके लिए अनिवार्य होगा। अगर विशेष रूप से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जो नंबर है उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी और कोई समस्या है उसका समाधान भी आपको मिलेगा। तो धन्यवाद जी। आगे आपका आगे हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष के जो कुंडली है, कुंडली में जो 12 भाव है और प्रत्येक भाव जो है वो अपना अपना महत्व रखता है। कुंडली के प्रत्येक भाव से हम अलग अलग जो वो विचार करते हैं। जैसे प्रथम भाव को ले लें, प्रथम भाव हमारा लग्न भाव होता है। ये जो प्रथम भाव है हमारा, ये लग्न भाव है और ये लग्न के साथ साथ हमारा जो चेहरा है इसका भी है, इस हमारे व्यवहार का कारक भी है। हमारी वाणी कैसी है, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा, इस सब के बारे में ये जो लग्न है उससे विचार किया जाता है। लेकिन अगर कभी लग्न का स्वामी षष्ठ, अष्टम या द्वादश में पड़ जाए, लग्न का स्वामी कभी नीच का होकर या
अपनी शत्रु राशि का होकर षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो तो उसके स्वास्थ्य पर। हाँ जी, अगले प्रभजोत कौर जी नमस्कार। आपने टाइम सेंड नहीं किया, प्लीज अपना बर्थ जो समय है, जन्म समय जो है वो उसको सेंड करें और साथ में आपका बर्थ प्लेस कौन सा है उसको भी सेंड करें। आपका क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब का। पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम भी सेंड करें और साथ में हमारे इस आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो प्रथम भाव की बात कर रहे थे। प्रथम भाव जो है वो आत्म कारक भी होता है, स्वभाव का कारक भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर लग्न का स्वामी उच्च का बैठा होगा तो उसे बलवान बनाता है, हर कार्य में उसको सफलता भी मिलती है और उसका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन जब कभी ये भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी जो है वो षष्ठ, अष्टम या द्वादश में बैठ जाता है तो वह अशुभ फल देने लग पड़ता है। तो प्रभजोत कौर जी आपका जन्म समय है 10 अगस्त 1992। प्लेस है टाइम है आपका 2:08 रात का। होशियारपुर का। देखिए आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण और शुक्र के नक्षत्र में आप पैदा हुए हो। आपका जन्म लगन मिथुन लगन है और आपकी जन्म राशि धनु राशि, धनु राशि जो कि 60 सती से पीड़ित है। आपका क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब का। आपकी कुंडली में आदित्य बुध योग है, लेकिन ये आदित्य बुध योग जो है वो आपका द्वितीय भाव में बन रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको सरकारी संपत्ति का लाभ इसमें दिलाता है। इस वक्त आपको चंद्रमा की महादशा गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु में चंद्रमा का ही प्रत्यंतर चल रहा है। अगर आपको टोटल देखा जाए तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब का योग है वो 2022 में है। आप एक उपाय कर सकते हैं, इसमें शंकर जी की आराधना करें, शिव सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें और वीरवार को पीली चीजों का दान करें। अगर आप विस्तार पूर्वक कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जो नंबर है, YouTube चैनल पर आप जो नंबर दिया है उस पर अपना सब्सक्राइब करें और अपनी जो अपॉइंटमेंट में आप यहाँ पर ले सकते हो और वहाँ आपको और भी कोई उपाय आपको मिल सकते हैं। तो धन्यवाद। तो दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं अगले हैं जोनी रीटा कपूरथला से। इनका क्वेश्चन है बिजनेस के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1976। टाइम है आपका 9:15 सुबह के। तो हस्त नक्षत्र है आपका, दूसरा चरण है, धनु लग्न है और कन्या राशि है। अगर इस वक्त देखा जाए आपका बिजनेस के बारे में तो बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और चंद्रमा में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। अगर टोटल देखा जाए तो आपको भी इस वक्त जो है वो बृहस्पति, चंद्रमा, राहु, आपका जो बिजनेस जो है वो उसमें रुकावट उत्पन्न हो सकती है। आपका जो पैसा जो है वो बर्बाद जा सकता है।
लेकिन इसके लिए क्योंकि राहु की वजह से आपका कहीं पेमेंट जो है वो फंस जाती है। आप इस वक्त एक तो सोमवार को एक नारियल और इसके साथ 11 हल्दी की गांठें, कच्ची हल्दी जो होती है, 11 हल्दी की गांठें और एक नारियल और उसके साथ मिश्री, ये जो चीजें हैं ये आप शिव मंदिर में चढ़ाएं या रुद्राभिषेक करवाएं तो आपका बिजनेस जो है वो चलेगा। और आपका और साथ में राहु का जाप कराएं, राहु के वैदिक मंत्र का जाप कराएं। अगर आप विस्तार पूर्वक कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो नंबर लिखा है उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें आपको और भी विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों आगे बात कर रहे थे दूसरे भाव की। तो दूसरा भाव हमारा वाणी का कारक भी है, इसको हम मार्केश भी कहते हैं, धन का कारक भी है। तो जब द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का बैठा होगा, केंद्र भावों में बैठा होगा या अपनी राशि का बैठा होगा, अपने मित्र भावों में बैठा होगा तो वह हमेशा अच्छा फल देता है। और अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर शत्रु की राशि में बैठ जाए या षष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थान, इनको त्रिक स्थान भी कहते हैं, दुस्थान भी कहते हैं, तो इन स्थानों में भी अगर बैठ जाए तो अशुभ फल देता है, वाणी में कड़वाहट ला देता है, जिसको कह दें कि स्वभाव में भी तेजी आ जाती है और व्यक्ति को अचानक गुस्सा भी आता है, उसकी वाणी कंट्रोल में नहीं रहती। अगर द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का कारक ग्रह ये सभी अपने ही भाव में बैठे हो या केंद्र में बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं। आगे तृतीय भाव, तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, भाई बहनों का स्थान भी यही होता है और इस भाव का कारक ग्रह मंगल होता है। तो मंगल इस भाव का कारक ग्रह होता है, क्योंकि मंगल को हम ब्लड संबंधी भी जानते हैं, तो ब्लड संबंधी रिश्ते जो है वो भाई बहनों से बनते हैं। तो इसलिए तीसरे भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो, अपने उच्च का बैठा हो, तो उस जातक को अपने भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है और वह जातक अपने भाई बहनों के बल पर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचता है और सभी के साथ उसका प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है। अगर यही तृतीय भाव का स्वामी और या तृतीय भाव का कारक ग्रह अगर नीच के हो जाएं, षष्ठ, अष्टम या द्वादश में बैठ जाएं, तो वहां पर ये हमेशा अशुभ फल देने लगते हैं। भाई बहनों से आपस में नफरत पैदा करते हैं, अलगाव उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करते हैं। और अगर तृतीय भाव का स्वामी उच्च का बैठा हो तो अच्छा फल देता है। आगे हमारे पास जस जन्नत जी, नमस्कार। आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1984। टाइम है आपका 8 बजे का। सुबह 8 बजे
होशियारपुर का। आपका जो क्वेश्चन है, आपका मैरिज संबंधी क्वेश्चन है कि मैरिज कब होगी। अपनी मर्जी की। तो आपके ग्रहों के अनुसार कर्क लगन, चंद्रमा आपका स्वराशि में बैठा हुआ है। कर्क लग्न में ही आपकी राशि, जन्म राशि भी है। लेकिन आप कहते हो कि आपकी जो मैरिज है वो अपनी मर्जी की होगी या कैसे होगी। लेकिन आपकी कुंडली में एक योग है, यह योग जो है वो आपको अपनी मर्जी से, जिसको हम कहते हैं लव मैरिज का योग बनाती है। लेकिन उसमें रुकावटें उत्पन्न होती हैं, कठिनताएं आती हैं, लेकिन बाद में आपको सफलता जो है वो जरूर मिलती है। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल और शनि की युति है, द्वादश भाव में आपके सूर्य, बुध और शुक्र की युति है, जो आपको लव मैरिज में जो वो असफलता देती है। लेकिन लास्ट में जो वो आपको आपकी लव मैरिज होगी और इसमें आप सफल होंगे। आपको अगर इस वक्त देखा जाए तो शुक्र की महादशा और चंद्रमा का अंतर चला हुआ है। आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार आपके अभी ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं। 4 नवंबर तक जो है वो इसमें शनि का ही प्रत्यंतर है। आपकी जो मैरिज है वो आपकी 4 नवंबर 2020 के बाद होगी और अपनी मर्जी से होगी। अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारे आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो नंबर लिखा है उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर विस्तार पूर्वक और भी कोई समस्या है आपकी तो उसके बारे में आपको अलग अलग उपाय जो आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद। आगे हम बात कर रहे थे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव माता का भाव है, भूमि का, मकान का स्थान है। इस भाव से हम मातृ सुख भी देखते हैं, भूमि का सुख भी देखते हैं कि हमारा मकान कब बनेगा, हमारे को मकान का योग है या नहीं। इस सब के बारे में हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का बैठा हो, अपने मूल त्रिकोण का बैठा हो या षष्ठ, अष्टम, द्वादश में बैठा हो। अगर मूल त्रिकोण का बैठा है तो अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। लेकिन अगर वो नीच का बैठ जाए, षष्ठ, अष्टम या द्वादश में बैठ जाए तो मातृ सुख में भी कमी ला देता है। भूमि प्रॉपर्टी के योग में भी, उसमें भी बार बार रुकावटें उत्पन्न करता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव इसका कारग्रह चंद्रमा है और माता का, तो मातृभाव को देखना है तो हमारे को चंद्रमा जो है वो कारक होता है। इसका चंद्रमा को बलवान करना चाहिए। जिसका चंद्रमा बलवान होगा उस व्यक्ति को मातृ सुख मिलता है, पूर्ण मातृ सुख मिलता है। लेकिन अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया, षष्ठ, अष्टम या द्वादश में पड़ गया तो उसके मातृ सुख में भी कमी ला देगा, दूसरा उसको मानसिक तनाव दे देगा। आगे हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव, इसको हम विद्या का स्थान भी कहते हैं। पंचम भाव को हम विद्या का स्थान भी कहते हैं, सुत स्थान भी कहते हैं। और विद्या के बारे में, पुत्र संतान आदि के बारे में गणना करते हैं। और इसके इस भाव के द्वारा हम विदेश का भी देखते हैं कि पंचम हो गया, नवम हो गया, लगन हो गया, द्वादश हो गया। इन सब भावों के निचोड़ से ही हम विदेश योग का भी निचोड़ निकालते हैं कि विदेश यात्रा इसको मिलेगी या नहीं। व्यक्ति जो अगर स्टडी बेस पे जाना चाहता है तब इस भाव की बड़ी महत्ता होती है। तो पंचम भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी अपने ही राशि में बैठा हो या अपने उच्च का बैठा हो तो शुभ फल देता है, उसको पुत्र संतान की प्राप्ति भी देता है।
अगर बृहस्पति की दृष्टि हो। और यदि आप जो लाइव देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप अपनी समस्या कोई बताना चाहता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ में जो आपका क्वेश्चन है उसको सेंड करें। तो पंचम भाव हमारा विद्या बुद्धि का स्थान है, पुत्र भाव का स्थान है, संतान का भाव का स्थान है। अगर इसका स्वामी जो है वो शत्रु ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो उसको संतान में भी बाधा आती है और विद्या में भी बाधा आती है, रुकावटें उत्पन्न होती हैं। इस समय अच्छा टाइम चल रहा है, सिंपल है। हमारा आगे हैं मनदीप शर्मा जी, भगवाड़ा से मनदीप शर्मा जी। आपका डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1963। आपका टाइम है 2:45 दोपहर के। फगवाड़ा का आपका बर्थ है। आपका मूला नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, कन्या लगन है और धनु राशि है। अगर दशा के हिसाब से देखा जाए तो आपको इस वक्त राहु की महादशा, केतु का अंतर और केतु में अभी 10 अगस्त तक बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। आपका क्वेश्चन था सिद्ध के बारे में, वर्तमान कैसे चल। तो आपका फ्यूचर अच्छा है, वर्तमान जो है वो अच्छा है। इसके लिए आप जो है वो बुधवार शनिवार जो है वो चींटियों को सतनाजा डालें, पक्षियों को बाजरा डालें और शनिवार के दिन 1 नारियल और 4 नींबू, इनको सरसों का तेल का तिलक लगाकर शनि मंदिर में चढ़ाएं या मछलियों को आटा डालें। आपका फ्यूचर भी अच्छा है, इस वक्त वर्तमान भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको सेहत के लिए ये उपाय जो करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो धन्यवाद। तो हम आगे बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव जो है वो हमारा रोग का स्थान भी है, शत्रु का स्थान भी है। अगर षष्ठ भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में बैठा हो, षष्ठ भाव का स्वामी अगर षष्ठ भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति जो है वो, उसके शत्रु जो है वो दबकर रहते हैं। लेकिन अगर इस भाव में वो नीच का होकर बैठ जाए या अष्टम या द्वादश में बैठ जाए तो वहां पर यह अशुभ फल देता है। आगे षष्ठ भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो, प्रथम चतुर्थ सप्तम या दशम इन भावों में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। उस व्यक्ति के रोग कष्टों का निवारण भी होता है और सुख समृद्धि का कारक भी बनता है। आगे सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव जो हमारा है वो पार्टनर का स्थान भी है। पत्नी या पुरुष की कुंडली में पत्नी का स्थान है और लड़की की कुंडली में वो पति का स्थान होता है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि केंद्र भावों में बैठा हो तो उस जातक को पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में बैठ जाए तो उसका पार्टनर जो है वो रोग कष्टों आदि से भी ग्रसित होता है, उसकी आयु भी क्षीण होती है। अगर द्वादश में बैठ जाए तो उसका जो पार्टनर है वो फिजूल खर्ची करने वाला, अत्यधिक व्यय करने वाला और मानसिक तनाव से ग्रसित होता है। अष्टम भाव
अष्टम भाव हमारा आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। अब इसके द्वारा सट चोट दुर्घटना आदि का विचार भी इसी भाव से करते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि केंद्र भावों में बैठा हो, अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो उस जातक को आयु की वृद्धि करता है, लेकिन षष्ठ या द्वादश में अगर नीच का होकर बैठ जाए तो वहां पर आयु की क्षीणता भी लाता है। आगे भाव है हमारा नवम। तो नवम भाव हमारा आयु अपने भाव जो है वो धर्म का स्थान भी है और भाग्य का स्थान भी है। इस भाव से हम भाग्य को भी देखते हैं, धार्मिक धर्म के विचार हैं उनका भी इस भाव से विचार करते हैं। तो आगे अखिलेश भारद्वाज जी, नमस्कार। आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2008। आपका टाइम है 3 बजे दोपहर के, बिलासपुर का, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर का। तो आपका स्वाति नक्षत्र प्रथम चरण है, राहु का नक्षत्र है। आपका क्वेश्चन है स्टडी का और हेल्थ का। अगर हेल्थ को देखा जाए तो आपकी कुंडली में राहु लग्न में बैठा हुआ है और केतु सप्तम में बैठा हुआ है। शनि जो है वो आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन लग्न में जब कभी भी राहु आता है तो वह उसके मन को उच्चाटन करता है, दिमाग को उच्चाटन करता है, शरारतों में दिमाग को लगा देता है। इसके लिए चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो इसके गले में धारण करें या चांदी की चेन जो है वो इसके गले में धारण करें। विद्या भाव का स्वामी इसका शुक्र है और शुक्र जो है वो मंगल और चंद्रमा के साथ केंद्र भावों में बैठा हुआ है। दिमाग इसका तेज है, पढ़ने में निपुण होगा। बस इसको सिर्फ चांदी के चेन जो है वो या चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो गले में धारण करें। पक्षियों को बाजरा डालें या मीठी रोटी डालें। और हेल्थ के लिए इसकी हेल्थ के लिए आप, क्योंकि दशा जो है वो इस वक्त आपको राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र में केतु का प्रत्यंतर चल रहा है, जो कि 16 अगस्त तक रहा है। 16 अगस्त के बाद राहु की महादशा सूर्य का अंतर शुरू होगा, जो कि ग्रहण योग होगा। तो इसमें सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, साथ में रविवार को गुड़ और कनक इनका दान करें, या गौशाला में आटे के 5 पेड़े बनाकर उसमें गुड़ डालकर वो गौओं को खिलाएं। तो हर रविवार को करने से कम 7 रविवार ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप विस्तार पूर्वक और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह लेकर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। तो धन्यवाद जी। अगर जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर कोई और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और जो आपका क्वेश्चन है उसको सेंड करें। आगे हम बात करते हैं दशम भाव की। तो दशम भाव जो कि कर्म का स्थान है, नौकरी आदि का, कारोबार का, बिजनेस का स्थान है, पिता का सुख का स्थान है। तो इस भाव से हम पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। आप क्या कार्य करेंगे इसके बारे में भी दशम भाव से ही देखते हैं। और
आपका बिजनेस कैसा होगा, कौन सी लाइन में आप जा सकते हो, इस सब का विचार भी हम दशम भाव से करते हैं। तो दशम भाव का स्वामी अगर केंद्र भावों में बैठा होगा, उच्च का बैठा होगा, तो वह आपके कार्य को प्रगतिशील कर देगा, प्रगति की ओर ले जाएगा। आप दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे। लेकिन कभी दशम भाव का स्वामी अगर नीच का होकर बैठ जाता है, या शत्रु राशि में बैठ जाता है, या किसी पाप ग्रह के साथ युक्त होकर बैठ जाता है, तो आपकी पैतृक संपत्ति की हानि भी कर देता है, धन धान्य की हानि कर देता है, आपके कारोबार में लॉस भी कर देता है, हानि भी कर देता है। तो इस भाव का कार्यग्रह सूर्य है और यह पिता का स्थान भी है। अगला हमारा एकादश भाव। एकादश भाव हमारा लाभ का स्थान है। लाभ का विचार जो है वो हम इस भाव से करते हैं कि व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है और उस कार्य से क्या अर्जित कर रहा है, इस सब का विचार जो है वो एकादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव हमारा विदेश का स्थान भी है, इसको विदेशी भाषा का स्थान भी कहते हैं, और साथ में हानि का स्थान भी कहते हैं। अगर द्वादश भाव का स्वामी अपने केंद्र भावों में बैठा हो तो शुभ फल प्रदान करता है। जैसे द्वादश भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, लग्न का स्वामी द्वादश में बैठा हो, तो उस जातक को संपूर्ण विदेश योग दे जाता है। तो जातक को ये जो योग हैं वो कब प्राप्त होते हैं? हम कहते हैं कि कुंडली में राजयोग है, लेकिन कब प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं केंद्र त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभाशुभ फल प्रदा परस्पर संबंध मात्रेण राजयोग प्रदायका। तो इसमें कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, केंद्र भाव हमारे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, ये हमारे केंद्र भाव हैं। तो केंद्र भावों के स्वामी यदि त्रिकोण होते हैं पंचम और नवम, यानी कि लग्न को भी त्रिकोण मानते हैं और पंचम नवम को भी साथ में त्रिकोण मानते हैं। तो कहता है केंद्र त्रिकोण नेतारो, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी, अगर इनके स्वामी या केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, जैसे लग्न का स्वामी पंचम में बैठ गया, पंचम का स्वामी लग्न में बैठ गया, या चतुर्थ का स्वामी पंचम में है, पंचम का स्वामी चतुर्थ में है, तो ये जो संबंध बन रहा है ये राजयोग कारक बन रहा है। इसमें कुंडली में राजयोग होते हैं और ये कब फल देता है? ये अपनी दशा और अंतदशा में फल देते हैं। जैसे लग्न का स्वामी पंचम में है, पंचम का स्वामी लग्न में है, तो लग्नेश की दशा है पंचम की अंतर्दशा, या पंचम भाव की दशा है और लग्न भाव की अंतर्दशा है। तो जब ऐसा संबंध बनेगा, एक की दशा चलेगी, दूसरे की अंतर्दशा चलेगी, या इनमें साथ में इन्हीं का ही प्रत्यंतर चलेगा, तो उसमें उस जातक को राजयोगों की प्राप्ति होती है। आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में ही। जैसे आजकल मांगलिक का है या काल सर्प योग का है, इन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर मेन ले हम मांगलिक योग को, ज्योतिष में आगे अगर हम लें मांगलिक योग को, तो मांगलिक योग कैसे बनता है? कहते हैं कुंडली में अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो
तो वह जातक जो है वो मांगलिक होता है। अब मांगलिक का विचार कब करते हैं? जैसे कुंडली का मिलान करते हैं, वर और कन्या का कुंडलियों का मिलान करते हैं, तो उसमें मांगलिक का विचार भी करते हैं कि लड़का अगर मांगलिक है और लड़की भी मांगलिक है तो दोनों के दोष का परिहार हो जाता है, और मिलान अगर गुण अच्छे मिलते हों तो उत्तम माना जाता है। तो मांगलिक के बारे में हम लगन कुंडली से भी विचार करते हैं, चंद्र कुंडली से भी विचार करते हैं, शुक्र कुंडली से भी इसका विचार किया जाता है। तो कहते हैं कि अगर लड़के की कुंडली में जिस भाव में मंगल हो, उसी भाव में अगर कोई लड़के की कुंडली में उसी भाव में अगर कोई पाप ग्रह आ जाता है। पाप ग्रह कैसे हैं? जैसे सूर्य है, शनि है, राहु है या केतु है, ये जो ग्रह जो पाप ग्रह कहलाते हैं। अब समझो लड़के की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और लड़की की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो या सूर्य बैठा हो या राहु बैठा हो, तो उस मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और अगर 18 गुणों से अधिक गुण मिलते हों, राशि मैत्री हो, नवमांश मैत्री हो, तब हम कहते हैं कि मिलान उत्तम है। क्योंकि मिलान करते समय हम मांगलिक का विचार तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी बातों का विचार करते हैं कि लड़के की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, उनमें लग्नेश को देखते हैं, सप्तमेश को देखते हैं, लगन का भाव का स्वामी कौन सा है, सप्तम भाव का स्वामी कौन सा है, दोनों में परस्पर मैत्री है या सम है, तो वो भी मिलान अच्छा होता है। उनमें दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में लगन का स्वामी और उसकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी दोनों आपस में शत्रु हों, तो कई बार उनके दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है, आपस में कलह क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम मिलान करते हैं, तो मिलान करते समय हमें सिर्फ मंगल को ही नहीं, गुणों को नहीं, बाकी सभी उनके ग्रहों का मिलान भी करना अति आवश्यक होता है कि दोनों का स्वभाव कैसा होगा, आपस में दोनों का मेलजोल कैसा होगा, इनकी राशियां आपस में कैसी हैं, नवमांश कुंडली कैसी है, नवमांश कुंडली में मैत्री कैसी है, और संतान सुख कैसा है। तो इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करके उनकी कुंडलियों का मिलान करते हैं। तो मिलान करते समय हमें जैसे वर्ण है, वश्य है, योनि है, गण मैत्री है, राशि मैत्री है, गण दोष है, नाड़ी भकुट विचार, तो इन सब का विचार करते हैं कि जैसे वर्ण, वर्ण का विचार क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये राशियों के अनुसार वर्ण होते हैं। और हम ये देखते हैं कि कुंडली में लड़के का वर्ण कौन सा है, लड़की का वर्ण कौन सा है। लड़के का वर्ण जो है वो लड़की के वर्ण से हमेशा ही उत्तम वर्ण होना चाहिए। हीन वर्ण की कन्या हो और लड़का उच्च वर्ण का हो, तो उसमें एक गुण की प्राप्ति हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बाकी का मिलान करने पर कि मिलान ठीक है।
वर्ण के बाद वश्य है, उसके बाद गणमैत्री है, नाड़ीकूट है, योनि विचार है। तो इन सभी के जो टोटल गुण मिलते हैं वो 36 की संख्या होती है। और 36 में कम से कम कहते हैं कि कम से कम 18 गुणों का मिलान होना चाहिए। कम से कम 18 गुणों का मिलान हो और राशि मैत्री हो, तब नमाश मैत्री हो, आपस में ग्रह उनके मैत्री हों तो मिलान उत्तम होता है। तो कम से कम 18 गुणों का मिलान जो है वो शुभ माना गया है। अगर गुण समझ लो 24 मिल गए, 25 मिल गए, लेकिन राशि शत्रु हो, नमाज शत्रु हो, तब भी हम कहते हैं कि ये मिलान जो है वो अच्छा नहीं है। आगे सोनू मेहता जी नमस्कार। आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1997। 23 जुलाई 1997 8:15। तो सोनू मेहता जी, सबसे पहले आप हमारे आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 8:15 AM। तो शतभिखा नक्षत्र आपका चतुर्थ चरण है। आपका क्वेश्चन था स्टडी के गवर्नमेंट जॉब के बारे में, स्टडी के बारे में। जॉब के लिए आपकी कुंडली में सिंह लगन है, बुध शुक्र राहु की युति है और आपकी राशि जन्म राशि है कुंभ। आपको इस वक्त शनि की महादशा बुध का अंतर चल रहा है और बुध में अभी 15 अगस्त तक शुक्र का प्रत्यंतर है, उसके बाद सूर्य का अंतर है। आपकी गवर्नमेंट जॉब का चांस है और ये 2021 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपने उपाय करना है कि बुधवार के दिन एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर शहद लगाकर 5 हल्दी की गट्ठें, 5 छोटी इलायची, 11 लौंग और 1 पतासा, ये पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी को चढ़ाना है और गणेश चालीसा का गणपत्य अथर्वशीर्ष स्तोत्र है उसका प्रतिदिन पाठ करना है। आपकी नौकरी का योग 2021 में जुलाई के बाद प्रबल योग बनता है। अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल को पर जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद। और अगर कोई भी अगर विस्तृत जानकारी चाहता है तो हमारे आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल पर जो नंबर लिखा है उस चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उपायों की विस्तृत जानकारी जो है वो आपको प्राप्त होगी। अगर कोई मिलना चाहता है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे मिलान के बारे में। तो हमने अभी आपको बताया था कि कम से कम 18 गुणों का मिलना जो है वो आवश्यक होता है। कम से कम 18 गुण जो है वो मिलने चाहिए, लेकिन उसमें भी राशि मैत्री, नमाश मैत्री और ग्रह मैत्री, ये सब जो है वो
शुभ हो, आपस में मैत्री हो इनमें, तब जाके मिलान जो है वो अच्छा माना जाता है। आगे भी लाइव देखने के लिए हमारा ये चैनल देखते हैं और तो हम आगे भी लाइव होते रहेंगे। और अगर आप अपनी समस्याओं को इसी तरह कमेंट में भेजते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और जो आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल पर नंबर है उस नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और जो क्वेश्चन है आप उसको सेंड कर सकते हो, और वहाँ पर आप विस्तृत जानकारी ले सकते हो। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल, जय छिन्नमस्तिका माँ। सब पर कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय महाकाल, जय छिन्नमस्तिका माँ।